जुजुत्सु काइसेन की मांगा कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। लास्ट चैप्टर 271 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। एंड टू ऑल जुजुत्सु काइसेन फैंस, गोजो फैंस, सुकुना फैंस, गेगे अकुटामी ने हमारे मुंह पे ये दिखाया है और बोला है यू ऑल। लिटरली लास्ट चैप्टर के अंदर हमें पता लग रहा है कि शुरू से लेके एंड तक सुकुना मजे में लड़ ही नहीं रहा था। वो सबसे जो लड़ रहा था, सबको मार रहा था, वो मजे के लिए नहीं था, वो रिवेंज के पीछे था अपने। सही पूछ रहे हो, व्यू दिया रिवेंज। किससे रिवेंज? उन लोगों से जिन्होंने सुकुना को पहले मारा था। इमेजिन तुम्हें कैरेक्टर को देख रहे हो शुरू से लेके एंड तक, ड्यूड इज प्योर इविल, लोगों को मार रहा है, काट रहा है, मजे कर रहा है, स्माइल कर रहा है, पूरी सिटी को तबाह करके बो डाउन कर रहा है। और लास्ट चैप्टर में पता लग रहा है दैट शिट वाज जस्ट अ रिवेंज स्टोरी। व्हाट इज दिस बुलशिट? और ये रिवेंज किन लोगों से ले रहा है? वो लोग जिन्होंने तेरे को हरा होगा वो तो रहे नहीं। चलो ये भी छोड़ो, सुकुना का ये पूरी कहानी साइड करो। तुम्हें याद है ना गोजो मरा था, वो नॉर्थ साउथ वाला सीन आया था कि अगर नया पर्सन बन के वापस लौटना है तो गो नॉर्थ। मैं तो बोल नहीं रहा, तुम्हें खुद मालूम है उस पर कितनी थ्योरीज बनी थी, एक तो मैंने ही बनाई थी। एंड नाउ गेस व्हाट, गेगे ने वो सब कुछ गोजो के लिए नहीं, सुकुना के लिए किया था। एट दिस पॉइंट नो वन कैन कन्विंस मी, और ये बात पत्थर की लकीर है कि गेगे हेट्स गोजो। खैर अभी जुजुत्सु का चैप्टर 271 शुरू करते हैं। तुम लोग प्रॉपर्ली समझना चैप्टर में हो क्या रहा है और फिर तुम अपने खुद ओपिनियन फॉर्म कर सकते हो और मेरा ओपिनियन भी सुन लेना। बट हाँ, इस चैप्टर के अंदर शुरू में हम यूजी मेगुमी और नोबारा को देखने वाले, जो लास्ट चैप्टर में उन्हें केस मिला था वो सॉल्व करेंगे वो। फिर हम लास्ट कन्वर्सेशन देखने वाले हैं गोजो और यूजी की, जो हुई थी फ्लैशबैक के अंदर। उस बंदे के बारे में कुछ बताया ही नहीं। भाई गोजो की बॉडी प्रेजेंट टाइमलाइन में हमने लास्ट टाइम तब देखी थी जब जूटा उसकी बॉडी के अंदर शट डाउन हो गया था। उसके बाद उसकी बॉडी, उसका भाई वो क्या बोलते हैं, कॉफी नहीं दिखा दो, कहां दफना रखा है वही दिखा देते, बट कुछ भी नहीं दिखाया। पर लास्ट चैप्टर के अंदर सुकुना दिखाना जरूरी है वो। इसके बाद सुकुना और माहितो की कन्वर्सेशन होती है। अब ये लोग कहां से आ गए बताऊंगा आगे अभी। और उसके बाद चैप्टर और मांगा खत्म। खैर एक क्विक समरी थी, बट अभी चैप्टर शुरू करते हैं। एंड लकीली आई हैव द कंप्लीट पेजेस टुडे। मतलब लास्ट चैप्टर के अंदर मुझे यहाँ पे टेक्स्ट दिखाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें प्रॉपर पेजेस दिखा सकता हूँ कि हो क्या रहा है। तो तुम्हें याद होगा अपना ट्रियो यूजी मेगुमी और नोबारा लास्ट चैप्टर में एक केस पे काम कर रहे थे, जहाँ पे एक लड़की को उसके फियांसे का फेस अजीब सा दिख रहा है, बट और सबको नॉर्मल दिख रहा है। तो हमारा ट्रियो समझ आता है कोई सोशल लड़की को टारगेट बना रहा है। तो इस चैप्टर के अंदर वो उसी को ढूंढने वाले हैं। चैप्टर शुरू होता है और शुरू में नोबारा ने चेकिंग करी होती है लड़की की कि उसके पास कोई कर सील है, कोई कर स्टूल है, कुछ भी ऐसा तो नहीं है जिससे टारगेट बन रही हो वो। और ऐसा नहीं होता तो ये लोग समझ जाते हैं जो ये काम कर रहा है वो इनके रेंज में है। अब नोबारा उस लड़की से पूछते हैं कि तेरी नजरों में तेरे फियांसे का फेस हमेशा वैसा ही रहता है, कभी चेंज भी हो जाता है वो? और वो लड़की बोलती है मुझे नहीं पता, मे भी जब मैं सोचूं तब वो चेंज हो जाता हो। पागल औरत। अब जो कर्ज यूजर इस लड़की को टारगेट बना रहा है, मेगुमी बोलता है लेट्स अज्यूम वो 100 मीटर के अंदर हो सकता है, पर आसपास बहुत घर है, कहां पे सर्च करेंगे, वो कहीं भी छुपा हो सकता है। बट हाँ, वो जो कर्ज टेक्निक यूजर है, अगर वो अपनी टेक्निक को वापस से एक्टिवेट करे और हमारे ट्रियो अच्छे खासे स्पॉट के अंदर हो तो वो उसे लोकेट कर सकते हैं वो कहां पे होगा। तो यूजी को लगता है वो बंदा अपनी टेक्निक एक्टिवेट करने बाहर आएगा, तो हमें भाजाए खड़े हो जाना चाहिए। ब्रो हाउ दिस नेगेटिव आईक्यू क्रीचर डिफीटेड सुकुना? हाउ? मेगुमी बोलता है हाँ जरूर, अगर वो बंदा गधा होगा तेरी तरह तो जरूर अपनी टेक्निक को खुले में एक्टिवेट करेगा वो। इस बात पे नोबारा भी यूजी का मजाक बनाती है, फिर वो अपने प्लान के साथ आती है। बोलते हैं हम एक काम करते हैं, इस लड़की को पढ़ाते हैं यूजी को। यूजी बहुत तेज भागता है तो वो बहुत तेज रेंज से बाहर चला जाएगा और वो बंदा भी यूजी को फॉलो करते करते पीछे आएगा, उसके हम पता कर लेंगे कौन है फिर वो। मेगुमी बोलता है हाँ वो बंदा तो गधा है ना जो अभी इसका पीछा करना शुरू कर देगा। और ये लो इसी बात पे वो लड़की जिसका कमबैक पता नहीं कैसे हो गया, उसका भी मजाक बन गया। अब इसके बाद इनका प्लान बनता है कि हम कपल को एक पेड ट्रिप पे भेज देते हैं बहुत दूर। तो मेगुमी बोलता है हाँ वो काम कर जाएगा, बट वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इस चीज का। अब अपना ट्रियो कुछ और प्लान्स के बारे में बात करते हैं। कपल इज जस्ट कंफ्यूज कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व कर दो हमारी यार तुम। और इनमें आके ये लोग यूजी के प्लान के साथ ही आगे बढ़ते हैं कि हम कपल को रेंज से बाहर कर देंगे और जैसे कर्ज यूजर अपनी टेक्निक को वापस से रीएक्टिवेट करेगा हम उसे पकड़ लेंगे। और ये लोग डिसाइड करते हैं कपल इस बिल्डिंग के 40th फ्लोर पे जाएगा, जो ऑफ कोर्स 150 मीटर से ज्यादा होने वाला है। और जैसे ये लोग कर्ज यूजर की रेंज से निकलेंगे वो अपनी कर्ज टेक्निक को रीएक्टिवेट करेगा, ये लोग उसको ढूंढ लेंगे। और जैसे ही कपल 40th फ्लोर पे पहुंचता है वो लड़की की नजरों में उसका फियांसे का फेस भी नॉर्मल हो जाता है और हमारे ट्रियो उस कल्प्रिट को ढूंढ लेता है। तो नोबारा और यूजी उस पे साथ में अटैक करता है, बट उन दोनों का फेस भी अजीब सा हो जाता है। पर मेगुमी अपने डिवाइन डॉग्स की हेल्प से उसे पकड़ लेता है। फिर जो वो लड़की है उसे वो कल्प्रिट से मिलाता है और पूछते हैं तू इस लड़के को जानती है? वो बोलती है बिल्कुल भी नहीं। और लौंडा गुस्सा हो जाता है, वो बोलता है यू बिच, तुझे का याद नहीं तुझे बैग किसने दिलाया था? और वो लड़की उस बैग को देती है और समझ जाती है कि क्या सीन था। मैं समझाता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। नोबारा बोलती है ये क्लासिक पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक टाइप सिचुएशन थी। अबे यार सिंपल चीज, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वही बात। जो लड़की है ये एयर होस्ट्रेस है और इस लड़के ने इस लड़की के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन येन खर्च करा हुआ था। प्रोबेबली एक्स होगा उसका। बताओ 1 मिलियन येन खर्च कर दे, लड़की इज लाइक
मैं तेरे को जानती भी नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ लड़की बाजी बाद में पढ़ना, अपने ऊपर ध्यान दो पहले। अब वो लौंडा अरेस्ट हो जाता है, यूजी से देखता है, यूजी बुरा लगता है थोड़ा, तो यूजी बात करने जाता है उससे। यूजी उससे बोलता है तू चिंता मत कर, तेरे साथ कुछ ज्यादा बुरा नहीं होने वाला। और वो लड़के को अपनी गलती समझ आ चुकी है, वो बोलता है मैंने सारा ब्लेम उस पर ही डाल दिया। और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हमें यूजी और गोजो की प्रोबेबली लास्ट कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। और जो ओयूई की मेथड के थ्रू इन्होंने बॉडी स्वैप करी थी, उसमें ट्रेनिंग कर रहे थे, उसके बीच की बातें इनकी। यूजी पहले बोल रहा होता कि मैंने सोचा था कि पहले मैं कुसाकाबे सेंसेई से ट्रेनिंग करूंगा और उसके बाद आपके साथ, पर गोजो बोलता है कोई दिक्कत नहीं यार, चिल कर। पर उसके बाद गोजो थोड़ी सैड बातें करता है। गोजो बोलता है मैं हमेशा चाहता था कि अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो उसके बाद मेरे सपने हमेशा तू कैरी करे, पर हाँ अगर इस पॉइंट पे आके मैं हार गया तो मुझे पक्का पता है तुम लोग मुझसे ज्यादा ग्रो कर जाओगे फ्यूचर के अंदर, और तो मुझे पक्का कोई ना कोई ऐसा होगा जो मुझे सरपास कर देगा और प्रोबेबली मुझे भूल भी जाएगा। जिस बात पे यूजी बोलता है बिल्कुल भी नहीं, हाँ वो कभी नहीं भूलने वाले। आगे यूजी बोलता है आप थोड़े आउट ऑफ कैरेक्टर बात करो, सब कुछ ठीक है ना। इस चीज पे गोजो हंसते बोलता है अबे यूजी तो सही में बच्चा है यार, एंड ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर आई एम एक्सपेक्टिंग ग्रेट थिंग्स फ्रॉम यू। और यहीं पे फ्लैशबैक खत्म होता है और यूजी उस बंदे को बोल रहा होता है तेरे को अपनी गलती समझ आ गई, दैट इज ऑल व्हाट मैटर्स, आगे से ऐसा नहीं करियो एंड आई एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम यू। अब इसके बाद अनएक्सपेक्टेडली हम देखते हैं माहितो और सुकुना को। पहले माहितो बोल रहा होता है हाँ भाई सुकुना तूने एक्सपेक्ट तो नहीं किया होगा तू मुझसे यहाँ पे मिलने वाला है, और सुकुना से अपनी ओजी फॉर्म के अंदर और हंसते हुए बोलता है हाँ भाई हमारी थर्ड कन्वर्सेशन होने वाली है। क्यों? सबसे पहले जब यूजी नानी में माहितो से लड़ रहा था उस टाइम सुकुना ने माहितो को वार्निंग दी थी कि मुझे परेशान मत कर, और उसके बाद माहितो ने ऐसा किया था, सुकुना ने यहीं से फाड़ दिया था। तो वो दो कन्वर्सेशन और अब इनकी थर्ड कन्वर्सेशन हो रही है, बट कहां पे हो रही है एग्जैक्टली बात? आगे माहितो वही बताता कि उसकी टेक्निक सोल से रिलेटेड है, तो मरने के बाद सोल कहां पे जाएगी उससे पहले सोल का जरा मीटअप होता है माहितो के साथ। अब इसके बाद माहितो कुछ बहुत बड़ा रिवील करता है, वो बोलता है सुकुना मैं तुझे हमेशा पूछना चाहता था कि तू सबसे इवन खुद से भी झूठ बोल रहा है ना आज तक, और वो झूठ तेरे जी नहीं कि तू लोगों को मजे के लिए मारता है, ऐसा नहीं है, तू एक्चुअली में रिवेंज चाहता था उन लोगों जिन्होंने तुझे पहले हराया था। और सुकुना बोलता है क्या फर्क पड़ता है, मैं जैसे जीना चाहता था मैं वैसे जी लिया। वेल एक्चुअली नो, मेरे पास दो डिफरेंट पाथ थे पर मैंने वही चूज करा जो तुम्हें दिख रहा है अभी। पर सुकुना आगे बोलता है अगर मेरे को एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं दूसरा पाथ चूज करूंगा। मतलब अगर सुकुना रिजरेक्ट होता है तो वो इस बार एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। ये बात माहितो को भी बेकार लगती है, वो बोलते तू सॉफ्ट हो गया साले, और सुकुना बोलता है हाँ ऑफ कोर्स क्योंकि मैं हार गया। एंड विद दिस माहितो और सुकुना की कन्वर्सेशन भी खत्म हो जाती है। सो आई थिंक वी कैन से यूजी एक्चुअली फाइनली वॉन, क्योंकि यूजी का एंड गोल क्या था, वो सुकुना को बदल दे। और एंड में आते आते लास्ट चैप्टर के अंदर हम देख रहे हैं सुकुना की थिंकिंग बदल चुकी है। वो खुद कह रहा है अगर उसे एक और चांस मिलेगा फ्यूचर के अंदर तो वो एक अच्छा इंसान बन के वापस आएगा। और जो लड़की उसके साथ है वो उसकी गर्लफ्रेंड या बीवी वगैरह कोई नहीं है, वो उरामे है उसकी सर्वेंट। यार देखो जो यूजी चाहता था कि सुकुना बदल जाए, वो अच्छा इंसान बने, ठीक है वो बदल गया, मतलब वो बदला नहीं बट उसकी मेंटालिटी में थोड़ा फर्क हमने देख लिया। बट जो रिवेंज वाली बात आई पर्सनली मेरे को ये पसंद नहीं आई। हम शुरू देख रहे हैं सुकुना को ही इज किलिंग एवरीवन फॉर फन, मजे के लिए लोगों को मार रहा है, और अब पता लग रहा है ही वांटेड रिवेंज। ऐसा लग रहा है कि सुकुना की शुरू से लेके अब तक मैं कोई फॉल्स इमेज देख रहा था और अब उसे सच्चाई पता लग गई है मुझे। रिवेंज वाला पार्ट बेकार नहीं है पर जैसे दिखा रखा था शुरू में और अब पता लग रहा है सच क्या है तो वो थोड़ा मुझे पसंद नहीं आया। बट अब विद दिस मांगा एंड लास्ट 2 पेजेस बचे हैं जिसके अंदर हम देखते हैं हमारे सॉर्सर्स अपने अपने ग्रुप के साथ हैं। यूटा इनुमाकी अपने पेट और अपनी बीवी के साथ है, हकारी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं, वो गर्लफ्रेंड नहीं है उसकी, वो लड़का है एक्चुअली में। और लास्ट पैनल के अंदर हमारा ट्रियो है और उसके बाद हमें फाइनली एंड में दिखाई जाती है सुकुना की लास्ट रिमेनिंग फिंगर, जो चैप्टर 1 के अंदर जिस जगह पे थी वहीं पे रखी गई है। उसका दरवाजा खुलता है, वहां पे सुकुना की फिंगर रखी में दिखाई जाती है। और एंड में एडिटर बाबू ने लिखा हुआ है थैंक यू सो मच 6 साल तक हमारे साथ बने रहने के लिए एंड प्लीज लुक फॉरवर्ड टू गेगे अकुटामीज नेक्स्ट वर्क। कौन सा नेक्स्ट वर्क? एंड ऑल्सो 25 दिसंबर को लास्ट वॉल्यूम रिलीज हो जाएगी, सो वी कैन से इस साल 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस के दिन जुजुत्सु काइसेन की पूरी मांगा खत्म हो जाएगी, लाइक फिजिकली भी वॉल्यूम सारी खत्म हो जाएंगी, वो बोल सकते हैं। सो मींस विद दिस जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 271 एंड्स एंड ऑल्सो मांगा एंड ब्रेक फॉरएवर नेक्स्ट वीक। देखो अगर तुम इतने हार्डकोर फैन की तरह नहीं बट जो मांगा मजे के लिए पढ़ते हैं उनकी तरफ से देखो तो लास्ट जो कुछ चैप्टर थे ना वो ऐसे थे जो बस स्टोरी को कंक्लूड करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनका हमें आंसर मिला ही नहीं। इस चीज के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हमें क्या क्या जवाब मिले ही नहीं अभी तक। अगर तुम मुझे अभी पूछो तो आई कैन से यूजी के डोमेन का नाम हमें नहीं पता, मेगुमी का पूरा डोमेन हमने नहीं देखा, वो इनकम्प्लीट डोमेन रह गया। हमें सुकुना के हेनरा के बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं गया। केंजाकू वो साला 1000 सालों जो करता आ रहा था he just failed. There are a lot things to discuss, मैं अच्छे से बात करूंगा अपकमिंग वीडियोस के अंदर। बट हाँ अभी के लिए हमारा जुजुत्सु काइसेन की मांगा सफर
इतना ही था। देखो मैं ये चीज बोलना चाहूंगा, जैसे हमने कुछ लास्ट चैप्टर के अंदर देखा, सुकुना वाज फाइटिंग एवरीवन, ही वाज फेसिंग वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन, बट वो सबसे बाहर निकल रहा था बहुत आराम से। और अगर सुकुना इस टाइम अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर होता तो यूजी भी उसको नहीं हरा पाता, बिकॉज यूजी ने सुकुना को नहीं हराया, उसने सुकुना को मेगुमी की बॉडी से अलग कर दिया था। बस मेरा बस जैसे बोलने का ये पॉइंट है, अगर सुकुना इतना स्ट्रॉन्ग था, उसने गोजो को हरा दिया, सबसे भिड़ लिया। वो हम देख रहे हैं एक ऐसा कैरेक्टर जिसको बोला भी गया परफेक्ट बॉडी है जिसकी फॉर जुजुत्सु। तो मैं जानना चाहता हूँ एग्जैक्टली किन लोगों ने, उनकी क्या पावर थी एंड हाउ डिड दे डिफीटेड सुकुना इन द पास्ट। खैर जो भी होमी इस चैप्टर इतना था, ये थे मेरे ओपिनियंस, तुम अपने ओपिनियंस बता सकते हो कमेंट्स के अंदर। अभी के लिए यू कैन वॉच दिस वीडियोस, हम कल मिलते हैं हंटर x हंटर एनिमे की वीडियो के साथ। अभी के लिए सायोनारा। चलो भाई, जुजुत्सु काइसेन भी फाइनली खत्म हो गया। ऑल्दो मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ, किसी को भी एंडिंग पसंद नहीं आई, एवरीवन जस्ट हेटिंग एंडिंग राइट नाउ।